अब हम लोग जो है बात करते हैं मूल अधिकार का, और यह मूल अधिकार का पार्ट 5 यानी 5वां वीडियो है। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया कि मूल अधिकार वे अधिकार हैं जो सभी के लिए क्या है, जरूरी है। क्या है? जरूरी है। ठीक है, विशेष रूप से अगर ध्यान देंगे कि रोटी, कपड़ा और मकान, तो रोटी का मतलब क्या होता है? भोजन से होता है ना। तो भोजन में हमारा कौन सा अधिकार नहीं था, जानते रहो। आर्टिकल अनुच्छेद 21 जो है जीवन जीने का अधिकार है, और जीवन जीने का अधिकार भोजन के अंतर्गत आएगा, नहीं रोटी। अब जो है बात करते हैं मूल अधिकार। जैसा कि बताया गया है कि मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में है। भाग 3 को ऐसे भी ले सकते हैं और ऐसे भी ले सकते हैं, ये रोमन अंक है। ठीक है, भाग 3 में है और अनुच्छेद जो है 12 से 35 में दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो हमको मूल अधिकार है, तो हमें मूल अधिकार कौन देगा, यानी कौन सी संस्था है कि जो हमको मूल अधिकार देगी, इसके विषय में बात करेंगे। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, और राज्य ही हमको मूल अधिकार देगा, है ना। अनुच्छेद 12 ही हमको क्या करेगा, मूल अधिकार देगा। तो इसमें राज्य की परिभाषा बताई गई है, मूल अधिकार देगा कौन? राज्य देगा। प्रश्न बनता है कि राज्य क्या होता है। जहां तक अभी बहुत लोगों को नहीं मालूम है, जो पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ता है, जो संविधान के विषय में नहीं जानता, जो संविधान नहीं पढ़ता है, तो वह बच्चे, संविधान नहीं पढ़ने वाले बच्चों के विषय को जो है, या जो नहीं संविधान पढ़ता है, उसके दिमाग में सिर्फ राज्य का मतलब होता है, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया। नहीं, राज्य की परिभाषा नहीं होती है। ठीक है, बहुत से बच्चों को, बहुत से लोगों की बात नहीं मालूम है कि राज्य होता क्या है। दिमाग में सबके ये रहता है कि राज्य का मतलब कि खाली बस उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। नहीं, ऐसा कोई राज्य नहीं होता है। संविधान में राज्य की परिभाषा ही नहीं होती है। राज्य के अंतर्गत क्या आता है, भारत की सरकार आती है। राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार आएगी, संसद आएगा, राज्य में प्रत्येक राज्य की सरकार आएगी, विधानमंडल आएगा, भारत सरकार की नियंत्रण के अधीन जितने सेवाएं रहेंगी वो सभी आएंगी, और स्थानीय प्राधिकारी भी आएंगे। ये सब जो है राज्य की परिभाषा के अंतर्गत जो है आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, उसके बाद अन्य अधिकारी भी आएंगे। तो राज्य में जो है भारत सरकार आएगी। अब भारत सरकार में कौन कौन होगा, तो भारत सरकार में हमारे सबसे ऊपर होंगे राष्ट्रपति होंगे। भारत सरकार में क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। इसके बाद जो है उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। ठीक है, राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए। इसके बाद जो है प्रधानमंत्री आएंगे, अन्य मंत्री भी आएंगे। जो अन्य मंत्री होते हैं कैबिनेट मंत्री, चाहे रक्षा मंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, खेल मंत्री हो, ये सभी मंत्री हैं, जो जितने विभाग हैं, ये सभी भारत सरकार के अधीन आएंगे। ठीक है, इसके बाद भारत सरकार के अधीन और भी है, जैसे हमारी मिलिट्री है, सेना। सेना भी क्या है, भारत सरकार के अंतर्गत आती है। तो ये सभी राज्य की परिभाषा में आती है। संसद, बात करते हैं संसद क्या है। तो संसद के 3 अंग होते हैं। पहला होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा, और तीसरा होता है राष्ट्रपति। तो संसद के 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये सब हमको क्या देते हैं, मूल अधिकार देते हैं। हम प्रश्न पहले से बताया गया कि हमें मूल अधिकार कौन देता है, ये राज्य देता है। राज्य के अंतर्गत कौन कौन देगा, तो संसद भी देगी, लोकसभा भी हमको मूल अधिकार देगा, राज्यसभा भी क्या करेगा, मूल अधिकार देगा, और राष्ट्रपति भी हमको क्या करेगा, मूल अधिकार का पावर देगा। आगे बात करते हैं। राज्य में प्रत्येक राज्य की सरकार, प्रत्येक राज्य की जो सरकार होगी वह भी हमारे मूल अधिकार को देगी। जैसे बात करते हैं, हम बिहार में हैं, तो बिहार की बात करते हैं। जैसे बिहार के मुख्यमंत्री हमें मूल अधिकार देंगे, बिहार के राज्यपाल हमें मूल अधिकार देंगे। ठीक है, और बिहार के जो अन्य मंत्री हैं, ये भी हमें क्या करेंगे, मूल अधिकार देंगे। जैसे बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार है। ठीक है, इसके बाद जो है विधानमंडल। ये विधानमंडल क्या होता है, तो अलग अलग राज्यों में विधानमंडल होती है, और वैसे मुख्यतः विधानमंडल के 2 भाग होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, तो विधानमंडल में क्या आता है, विधानसभा और विधान परिषद।
विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद ये भी जो है हमको क्या देती है, पावर देती है। किसकी पावर देती है? अपने मूल अधिकार को देती है। ठीक है। इसके बाद जो है भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन, भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन जो भी सेवाएं हैं, जो भी है, वो सभी जो है, जैसे भारत सरकार के अधीन अगर कोई प्राइवेट कंपनी भी है, ठीक है, भारत में जितने भी संस्थाएं हैं, जो भी कंपनियां हैं, वो भी तुम्हारे मूल अधिकार को देंगी। जैसे मैंने बताया कि कंपनी में अगर कोई काम करता है, कोई 14 वर्ष से कम का बच्चा है, तो कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। कोई व्यक्ति किसी कंपनी में काम कर रहा है, उसको मान लेते हैं कि पैसा कम मिल रहा है, जिससे उसकी जो दैनिक मजदूरी है मान लेते हैं किसी की जो दैनिक मजदूरी है सरकार ने 300 रुपये निर्धारित किया, मान लो उसको कंपनी ने दिया 200 रुपये, तो वह लेबर कोर्ट में जा करके अपनी दैनिक मजदूरी प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वहाँ उसका क्या किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। और अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार बताया गया है, तो वह जो है प्राप्त कर सकता है। आगे जो है स्थानीय प्राधिकारी, जो स्थानीय अधिकारी होते हैं, जैसे दरोगा, एसपी, ये सब है, ठीक है, ये भी हमारे मूल अधिकारों की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, यानी मूल अधिकार हमको देते हैं। अन्य अधिकारी में सब हो गए, ठीक है, एसपी, डीएसपी सब लोग ये हमारे मूल अधिकारों की क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। डीएम, एसडीएम जो भी होगा वो भी हमारे मूल अधिकारों की क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये मूल अधिकार को रक्षा करने का मतलब मूल अधिकार देंगे। यानी प्रश्न बनता है कि मूल अधिकार कौन देता है? अनुच्छेद 12 कहता है कि राज्य की परिभाषा में ये बात निहित है कि मूल अधिकार कौन देता है, तो राज्य देता है। तो राज्य के अंतर्गत कौन आएगा? राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार होगी, संसद होगा, राज्य में प्रत्येक राज्य की सरकार होगी, विधानमंडल होगा। इसके बाद जो है भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन जो सेवाएं होंगी, स्थानीय प्राधिकारी होंगे, इसके अलावा जो अन्य अधिकारी होंगे, ये सभी लोग जो है हमको क्या देंगे, मूल अधिकार देंगे। यानी अनुच्छेद 12 मूल अधिकार को देने की बात करता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 13 क्या है। अनुच्छेद 13 कहता है कि मूल अधिकार से असंगत या उनका अल्पीकरण करने की विधि। 13 यह बताता है कि अगर कोई मूल अधिकार से इतर हटकर के कोई विधि बनती है तो उसको खत्म नहीं किया जाएगा। ये जरूरी नहीं कि सब कुछ मूल अधिकार है। जैसे वोट देने का अधिकार ये मूल अधिकार नहीं है, ये हमारा जो है वोट देने का अधिकार एक सिर्फ कानूनी अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, वोट देने का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, ये कानूनी अधिकार है। वोट दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते। ठीक है, और इसके लिए कोई कानूनी अधिकार जो है कानूनी अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। इसके अंतर्गत और भी हम लोग बात करते हैं, जैसे संपत्ति का अधिकार जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की कैटेगरी से क्या कर दिया गया, बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो वह जो है संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 क में गया है ना, 300 क में गया संपत्ति का अधिकार, भाग 12 में चला गया है। ठीक है, और यह जो है अनुच्छेद 19(1) से हट गया, लेकिन वह जो है वर्तमान में क्या है, कानूनी अधिकार है। ठीक है, उसको खत्म नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा और भी इसमें क्या बात है कि यदि कोई कानून ऐसा बन जाए जो मूल अधिकार से बड़ा हो, तुरंत आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल करके उस अधिकार को समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी अधिकार मूल अधिकार से बड़ा नहीं हो सकता है। या मूल अधिकार का उल्लंघन करके बनाए, कोई अन्य अधिकार बनाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हुए अगर कोई अधिकार संसद बना देती है, सरकार है ना, संसद के विधान, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति सभी लोग मिल करके सब कुछ करने के बाद प्रक्रिया बना देते हैं, सुप्रीम कोर्ट इन तीनों के मिले हुए कानून को, जो क्योंकि कानून बनाने का काम हमारा कौन करता है, देश की संसद करती है। ठीक है, संसद सर्वोच्च है, लेकिन संसद द्वारा बनाए हुए कानून को हाई कोर्ट नहीं रद्द कर सकता है। ध्यान देना, कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में क्या है, सुप्रीम पावर है, पावर ऑफ सुप्रीमो। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है इसको रद्द कर सकता है। इसलिए मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, बनाया जाएगा तो उसको खत्म कर सकती है। समझ में आया बात? ठीक है, अब हम लोग जो है इस बात को समझ गए होंगे। अब अनुच्छेद 32 में क्या पावर है, पावर क्या है, इस पावर को देखते हैं। हमारे संविधान के निर्माता, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है ना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है कि ये जो मूल अधिकार है, ये जो अनुच्छेद 32 है, ठीक है, अनुच्छेद 32 जो है ये किस प्रकार का अधिकार है,
तो अनुच्छेद 32 को इन्होंने कहा संविधान की आत्मा है। जिस प्रकार से अगर शरीर में से आत्मा निकाल दी जाए, शरीर का कोई महत्व नहीं रहेगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से अगर संविधान का अनुच्छेद 32 न रहे तो संविधान का अस्तित्व ही खत्म है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? अनुच्छेद 32 को कहते हैं। उसको बोल सकते हैं संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 32, ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। किसको कहा? अनुच्छेद 32 को कहा। इसको कहा अनुच्छेद 32 को कहा। समझ में आया? आज के लिए